नमस्कार, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत जानकारी लेंगे। वर्ष 2022 का वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनकी फैमिली के लिए, कैसा रहेगा उनके फाइनेंशियल मैटर्स के लिए, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी के ऊपर इस साल ग्रहों का क्या असर होगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके जॉब में, बिजनेस में क्या नए चेंजेस और चैलेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं। जिनकी मैरिड लाइफ चल रही है या तो जिनकी शादी होने वाली है, तो उन दोनों के ऊपर इस साल में क्या क्या चेंजेस आएंगे। कैसा रहेगा आपका लक, कैसा रहेगा आपका करियर, कैसा रहेगा आपका प्रोग्रेस। इन सब चीज़ों के लिए हम वन बाय वन डिस्कशन इस वीडियो में कर लेंगे और इसमें कैसे आपको इम्प्रूवमेंट मिले, ग्रहों का मैक्सिमम अच्छा बेनिफिट भी कैसे आप ले सकते हो, उनसे रिलेटेड रेमेडीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में सजेस्ट करूँगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि वर्ष 2022 न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें तो इस साल का टोटल होता है 6। और जिन जातकों की जन्म तारीख या तो जन्म तारीख का पूरा टोटल अगर 6 के ऊपर आता है, जैसे कि जिनके बर्थ डेट है 6, 15, 24, तो ऐसे जातकों के लिए ये वर्ष ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। उसके अलावा आप लोगों के जो भी पेंडिंग काम पिछले लास्ट ईयर के थे वो भी आप इस साल कर सकते हैं। अभी सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो इस साल आपकी राशि में शनि, राहु, केतु और गुरु 4 प्लैनेट्स की ट्रांजिट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी और इनकी ट्रांजिट के ऊपर ही आपका मेजॉरिटी ईयर का जो भी प्रिडिक्शन है वो बेस करेगा। तो जो लोग स्टडी में है उनके लिए सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि अब तक राहु फर्स्ट हाउस में है और मार्च अप्रैल के बाद वो राहु आपका शिफ्ट होके 12th हाउस में जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स को पिछले 1-1.5 साल से पढ़ाई में दिक्कत आना, स्ट्रगल होना, कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर पढ़ाई के साथ साथ डाइवर्जन या फिर कोई जगह पे रिलेशनशिप के मैटर में प्रॉब्लम्स या इश्यूज हो रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि ऐसे डाइवर्जन से आप बाहर निकल पाओगे और आपका जो फोकस है पूरे का पूरा आप आपकी स्टडी के ऊपर कर पाओगे। जिन लोगों के लिए फॉरेन स्टडी के लिए भी प्लानिंग चल रही हो, तो उन लोगों के लिए भी अप्रैल 2022 के बाद फॉरेन रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप करो, अप्लाई करो, प्रोसेस करो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है उनके लिए 2 रेमेडीज़ अगर पॉसिबल हो तो आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः ये मंत्र का आप जाप करो। साथ ही में बुधवार के दिन ग्रीन कलर के कपड़े पहनो। सुबह की शुरुआत जो है वो आप ग्रीन स्प्राउटेड बीन्स या मूंग खा के शुरुआत कर दो। उसके अलावा आपकी रूटीन लाइफ में ग्रीन फ्रूट जूस ऐसा कोई भी चीज़ है जिसको आप रूटीन लाइफ में खाने में कंजम्पशन कर सको, तो उससे ऑटोमेटिकली आपकी स्टडी में आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही में आपकी स्पीच, आपका कम्युनिकेशन, आपके बॉडी की नर्वस सिस्टम और स्टडी में फाइनेंस की वजह से अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत हद तक ये रेमेडी करने से आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो इससे आप मंत्र का भी उपचार कर सकते हो और खाने पीने में या तो आपके क्लोथिंग में भी आप चेंजेस ला के इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। और दूसरे नंबर पे आप पॉसिबल हो तो डेली अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से 45 मिनट के अंदर सूर्य को जल चढ़ाओ और गायत्री मंत्र बोल सको तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बोल सकते तो सूर्य देव के जो 12 मंत्र है उसका आप चैंट करो, या तो फिर आप बैठ के एकाग्र मन से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके मेडिटेशन करोगे तो आपके स्टडी में आपको अनबिलीवेबल प्रोग्रेस मिलेगा। स्टूडेंट्स के बाद हम बात करते हैं जो लोग गृहस्थ जीवन में है उनके लिए। तो जिन लोगों को मैरिज लाइफ में पिछले कुछ समय से अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हो या मिसकम्युनिकेशन चल रहा हो, तो उन लोगों के लिए भी राहु और केतु की जो ट्रांजिट है
वो शिफ्ट होते ही ऑटोमेटिकली सारे मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। या तो आप एक दूसरे को टाइम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल जिन लोगों को पर्सनली या तो प्रैक्टिकली ड्यू टू वर्क पर्पस या कोई भी सोशल रीज़न से अपने पार्टनर के साथ उनको गैप या डिस्टेंस हो रहा हो रिलेशनशिप में, तो उनमें भी कमी आ सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर शादी के बाद आपका पार्टनर आउट ऑफ इंडिया चला गया हो और आपके लिए उन्होंने कोई भी लीगल प्रोसेस या तो फाइलिंग की हो, तो वो पेपर वर्क अब धीरे धीरे स्टार्ट होने के भी चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इस टाइम पे आपका राहु जो है वो आपके मिड अप्रैल के बाद से 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो जिन लोगों को मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट हो और उसकी वजह से अगर लीगल मैटर तक बात चली गई हो, तो उन लोगों को खास करके लीगल मैटर को अवॉइड करना है एंड ट्राई टू गो फॉर म्यूचुअल सोल्यूशन। तो ही जाके आप एक सॉलिड सोल्यूशन पे आ सकते हो। नहीं तो फिर ये मैटर आपको दिसंबर 2023 तक लीगल डिस्प्यूट आपको क्रिएट करता रहेगा। तो सभी जातकों के लिए, जो भी लोगों की वृषभ राशि है, उनके लिए एक पर्सनल एडवाइस के इस साल और अगले साल आपको राहु जो है 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो पॉसिबल हो तब तक आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में किसी को पैसा उधार देना या तो लेना वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करना पड़ेगा, या तो फिर उसमें कोई भी चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। पैसा देना भी नहीं है और लेना भी नहीं है। और दूसरा कि इस टाइम में किसी की गारंटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, या सिंपल वर्ड्स में बोले तो किसी के फटे हुए में टांग अड़ानी नहीं है। अगर आप ये करोगे तो दूसरे की मैटर में अननेसेसरी आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। और सपोज़ आपको लगे कि भाई ये मैटर लीगल मैटर तक कन्वर्शन में जा सकती है, तो ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन से बचना है। या तो आप कोई भी लीगल पेपर वर्क में जाओ तो उसमें स्पेसिफिकली सब चेक करके साइन करो या अग्रीमेंट करो। उसमें आपको खास ध्यान रख के अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपके अननेसेसरी प्रॉब्लम्स है वो आने से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और सपोज़ अगर आपको कहीं पे लीगल मैटर चल रही है, जो लोग वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए, तो आप ट्राई करना कि इसमें या तो फिर आप म्यूचुअल सॉल्यूशन में जा सको, या तो 1 या 1.5 साल तक थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि उसके बाद आपके फेवर में केस आने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन अभी से लेके 1-1.5 साल का जो पीरियड है वो शायद आपके फेवर में नहीं जाएगा। तो लीगल मैटर से आप सबको खास करके बचना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे जो लोगों को शादी करने की उम्र हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए भी जून जुलाई के आसपास शादी से रिलेटेड योग बन रहे हैं। तो आप खास करके जून और जुलाई में अपने एफर्ट्स को और ज़्यादा गति दे सकते हो। एट द सेम टाइम नवंबर और दिसंबर में भी आपके लिए वो योग अच्छे बनेंगे। तो शादी से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना हो तो आप उसके लिए पॉजिटिव प्लान कर सकते हो। सपोज़ अगर आपकी वृषभ राशि है और आपको मैरिज रिलेटेड कोई डेट्स का भी कैलकुलेशन करना हो, तो आई वुड सजेस्ट के 15 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक का जो टाइम है उसमें कोई अच्छा मुहूर्त आप सिलेक्ट कर लो, या तो फिर 20 अप्रैल के बाद से आपको मुहूर्त में जाना है। क्योंकि बीच का जो टाइम है उसमें अगर आपने कुछ किया तो भी वो सक्सेसफुली शायद वर्कआउट ना भी हो पाए। बट उसमें एक चीज़ है कि भाई कुंडली के ऊपर वो चीज़ें ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो उसमें कोई निष्णात आपके आसपास के कोई ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर हो, उनसे भी आप एक बार डिस्कस या कंसल्ट कर सकते हैं। उससे आपको सारे जो है वो प्रश्न हल हो जाएंगे। तो उसके बाद हम आते हैं ये साल में इन जनरल जो लोगों को करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, तो उनके लिए एक चीज़ ये है कि आपके करियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगी, प्रोग्रेस भी मिलेगा। और अगर आपके लिए कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड हो तो आप नेक्स्ट ईयर के मिड पोर्शन के आसपास, खास करके मई जून के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको चेंजेस तो आएंगे बट वो चैलेंजेस के साथ आएंगे। तो इस टाइम पे पहला एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट से ये सजेशन है कि भाई आपको जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी है।
दूसरा कि अननेसेसरी कोई वर्क रिलेटेड एलिगेशन आपके ऊपर ना लग जाए, उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा अलर्ट भी रखना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो ये 2 चीज़ें आप करोगे तो आपको जॉब के लिए ऑटोमेटिकली बेनिफिट अच्छे से अच्छा मिलेगा। आपकी राशि में शनि जो है ना, वो अभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट जॉब के लिए कोई भी मैटर हो उसमें, प्रॉपर्टी खास करके ज़मीन या तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी डिस्कशन है उसमें आपको धीरे धीरे फ्रूटफुल आउटकम मिलता जाएगा। तो उसी को आप पॉजिटिवली आप एक डायरेक्शन दे देना, तो आपका ये भी सारा जो भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स है वो भी ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो जो मेल वर्क रिलेटेड मैटर्स में है तो उनको खास करके सैटरडे के दिन अगर वो फास्टिंग करते हैं या तो फिर शनिदेव के मंत्र पे जाते हैं या तो फिर शनिदेव का मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनये नमः, इसका अगर आप चैंट करो या माला करो तो भी आपको बहुत सारे अननेसेसरी जो इश्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी होते जाएंगे। आप जो मेहनत करो उसका आपको प्रॉपर फल दिखता मिलेगा। और साथ ही में आपका कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो या कहीं पे पैसे ब्लॉकेजेस हो गए हो तो उससे भी बाहर निकलने के आपको अच्छे योग मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर पे जिन लोगों को मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट या इश्यूज चल रहे हैं तो उनको यही कहूँगा कि आप कोई भी हार्ड एंड फास्ट डिसीज़न ना लेना, थोड़ा पेशेंस रखना, अपने रिलेशनशिप को आप टाइम देना। और मैक्सिमम इस टाइम पे अगर आप गणपति बप्पा की पूजा कर सको तो गणपति की पूजा करो, उनको सुबह में प्रेयर करके धूप या दिया जला के एक छोटा गुड़ का टुकड़ा गणपति के सामने रखो और बप्पा से प्रेयर करो कि मेरी मैरिज लाइफ अच्छी चले, अननेसेसरी गुस्सा जो आता है वो गुस्से में रिजोल्यूशन आए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन, ये जो सारे प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ इससे मुझे प्रोटेक्शन कराओ। और ऐसा करके आप गणपति को दुर्वा चढ़ाओ या फिर लाल फूल चढ़ाओ या फिर मोदक लड्डू वो भी आप भोग धरा सकते हो। और वो कुछ ना हो तो गुड़ का टुकड़ा है भी आप धरा के उसे आप खुद ही खा सकते हो। तो उससे एक तो आपकी लाइफ में भी मिठास आएगी, रिलेशनशिप में भी मिठास आएगी और एक दूसरे को आप टाइम अच्छे से अच्छा स्पेंड कर पाओगे। और वैसे भी आपके लिए मार्च अप्रैल 22 के बाद शादी के लिए जो मैरिज लाइफ में अननेसेसरी इश्यूज है वो रिजॉल्व होने के टाइम बन रहा है। तो आप थोड़ा पेशेंस रख के आप उसको टाइम देना। हाँ, एक चीज़ ये है कि भाई इस टाइम पे शनि की 10वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ेगी, तो मैरिज लाइफ में शनि की दृष्टि पड़ना वो भी मंगल के घर में इतना अच्छा नहीं होता। तो इस टाइम पे आपको एक ये ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म डिस्टेंस ना आए। अगर लॉन्ग टर्म डिस्टेंस है तो आप उसको केयर और नर्चर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मैरिज लाइफ जो है वो सक्सेसफुली वर्कआउट हो पाएगा। इन जनरल हम ओवरऑल साल के लिए देखें तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको फरवरी और मार्च में स्टडी में थोड़ा ज़्यादा फोकस और अटेंशन रखना पड़ेगा। और जो लोग मैरिड हैं उनको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीनों में मैरिज लाइफ में कोई डिस्प्यूट ना हो उसका खास ध्यान रखना। जो लोग जॉब में या तो बिजनेस में है तो उन लोगों को जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे। तो ये स्पेसिफिक टाइम है, उसमें आपको पेशेंस के साथ डील करना पड़ेगा। कोई ऐसे फेक या तो अनवांटेड कमिटमेंट्स मत करना कि जिसको आप फुलफिल ना कर पाओ। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप अपने अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें अपने आप को भी चीट करते हो, अपने आप को लीगल प्रॉब्लम में भी आप डलवा सकते हो। तो पॉसिबल हो तब तक अननेसेसरी ये चीज़ों में आपको अपने आप से फेक कमिटमेंट किए बिना आगे बढ़ना है। और रही बात लीगल मैटर अगर आपकी चलती हो तो उसमें आप राहु से रिलेटेड कोई पूजा करो, मंत्र करो, शिव जी को जितना हो सके मैक्सिमम शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हो। बुधवार के दिन हरे नारियल का पानी है वो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। साथ ही में कोई बूढ़ा हो
नीडी हो, या तो स्वीपर हो, या फिर साफ सफाई करने वाला कोई इंसान हो, सिक्योरिटी वॉचमैन हो, ऐसे इंसान को आप कोई ना कोई खाना पीना या फिर कोई कपड़े ऐसा देते हो तो आपको बहुत अच्छा दान करने से आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसको ये करो। और वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में 4 जो दान है उनका विशेष महत्व है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान एंड कन्यादान। तो किसी नीडी को आप अन्न खिलाओ, उसका दान करो। वस्त्र, किसी नीडी को कपड़े, कंबल, सर्दियों का टाइम है तो ऐसी चीज़ें कि जो यूज़ कर सके वो दो। गौदान, अगर आप सक्षम हो तो गाय का दान करो गौशाला में। अगर नहीं है तो एटलीस्ट कोई भी गाय आपके आसपास हो उसको आप घास खिलाओ, रोटी खिलाओ, तो वो करो। और कन्यादान, तो लाइफ में जिनकी डॉटर्स होती है वो तो कन्यादान करते ही है, बट अगर आपकी डॉटर नहीं है या तो छोटी है तो आप आपके आसपास कोई छोटी अनमैरिड गर्ल्स हो उसको कोई खाना खिलाओ, या फिर उसे कोई गिफ्ट करो, या तो फिर उसे थोड़ा हैप्पी रखो कि जिससे उसको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो। ऐसा करने से आपके जो कर्म के या तो ऋण के जो भी बंधन है वो आप ऑटोमेटिकली काटते जाओगे। तो अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखो, हैप्पी रखो। जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती है उसके ऊपर पूरी एनर्जी डाइवर्ट करो। जो चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती उससे आप दूर रहो। खास करके इस साल में आपको कोई भी उड़ती उड़ती आफत आपके आसपास आती है तो उससे हमेशा बच के रहना है, अवॉइड करना है, अलर्ट रह के उसको हैंडल करना है, कोई भी टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस रखे बिना। तो इन जनरल ये पूरा साल आपके लिए स्टडी में, रिलेशनशिप में, इन जनरल आप देखने जाओगे फाइनेंशियल मैटर में, सब में अच्छा रहेगा। सिर्फ लीगल मैटर में और अनअवॉइडेबल डिस्प्यूट में आपको सिर्फ इसे हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा करने से ये साल आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके लास्ट ईयर के जो जो पेंडिंग इश्यूज है वो भी रिजॉल्व होंगे। और वर्ष की शुरुआत में मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऋषभ राशि के जातकों के लिए ये साल आपको सुख, शांति, समृद्धि, प्रगति, ऐश्वर्य, जो जो आपके पिछले साल के पेंडिंग कार्य बाकी रह गए हैं वो सब आप इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली, पॉजिटिवली, पीसफुली, हैप्पीली सब अच्छे से पूरे करो। और आपके काम भी अच्छे से पूरे करो, साथ ही में आपको आपके परिवार का, मित्रों का सपोर्ट मिले, आपके घर में सब कुशल मंगल रहे। ऐसे ही प्रभु से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण।